हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरिता बल्हारा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं जो हमारी रहेगी हिंदी की पेडागोजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। देखिए, ग्रामर तो अब तक आती थी तो सभी की फुल कमांड ग्रामर पे बनी होगी, लेकिन पेडागोजी को हमने न्यू ऐड किया है। और पेडागोजी में जो टॉपिक डाले गए हैं दे आर वेरी इजी टॉपिक, और उन टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो हमें होगी थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही होगी। दैट्स वाई डेली आई एम अपलोडिंग video related to the question of the pedagogy of English and Hindi. So let's start the question number 106. प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चे की जो भाषा से रिलेटेड क्षमता है उनको हम डेवलप करते हैं, तो उसको डेवलप करने का अर्थ क्या है, ताकि जो भाषा प्रयोग की कुशलता है उस पर बच्चे का पूरा अधिकार हो पाए। 107 देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? दो होती हैं, एक निगमन होती है और एक आगमन होती है। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उससे उदाहरण के थ्रू बच्चे को नियम बताते हैं। लेकिन निगमन में डायरेक्ट पहले हम बच्चे को नियम बता देते हैं और फिर उस नियम से हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। 108 देखिए, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब कोई भाषा है उस पर आपको फुल तरीके से कमांड बनानी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि हम उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें, तभी हम उस पर कमांड बना पाएंगे। चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फ्रेंच है, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, जब हम उस पर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हम उस पर कमांड बना लेते हैं। 109 देखिए, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा होती है जिसमें हर तरीके के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल हैं, अब नॉर्मल हैं, एक साथ बैठ के टीचर उनको शिक्षा देता है। ठीक है, और वो जो टीचिंग मेथड वहाँ पे वो शिक्षक अपनाता है, उनका टीचिंग मेथड फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हमें वहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो एक टीचर के रूप में आपकी वहाँ जिम्मेदारी क्या नहीं होगी? विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज बिल्कुल होगी, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। लेकिन बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, मतलब आपने उनको पढ़ाया, अलग अलग टीचिंग मेथड्स आपने लिए अकॉर्डिंग टू द विजुअल, और जिनको नहीं सुनता उनके अकॉर्डिंग, और लास्ट में जब आप उनको असेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो आप उनके लिए अति उदार बन जाए कि नहीं, ये तो इस तरीके का बच्चा है, नहीं मेरे को तो ऐसा करना चाहिए, नहीं। तो ये एक टीचर की जिम्मेवारी यहाँ पे नहीं है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम इसकी बात करें तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को हर कोई पढ़े, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। 112 देखिए, 111, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लैंग्वेज की कोई पाठ्य पुस्तक है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा? पाठों का हम उद्देश्यपूर्ण चयन करें। किस तरीके के पाठ हमने इस पाठ्य पुस्तक में रखने हैं, उनका हम उद्देश्य देखें, हर पाठ का क्या है, इस तरीके से जो उद्देश्यपूर्ण पाठ है ना, उनका ही चयन करके हम उनको पाठ्य पुस्तक में लगाएं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा क्या होगी? एक तरीके से मतलब हर तरीके की भाषा वहाँ पे है। ठीक है, और समग्र भाषा मतलब प्रॉपर आप उस भाषा का ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर ये बल देती है समग्र भाषा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज की भाषा का ज्ञान होता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सिखाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। मतलब विद्यालय के बाहर का जो हमारा जीवन है और जो हम विद्यालय में नॉलेज लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। क्यों देता है, कैसे ये रिलेटेड है, आप सभी को पता है, क्योंकि हमें जो विद्यालय होता है ना, उसमें समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है।
ठीक है, हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अगर दूसरी लैंग्वेज से बहुभाषिक क्षेत्र से बच्चे हैं तो उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को हम फॉलो करते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये समृद्ध भाषिक परिवेश हमें विद्यालय के अंदर मिलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे, मतलब पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले जो आम तौर पर बच्चे होते हैं तो उनका क्या है, वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। मतलब अगर आप बच्चे से पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तो इस तरीके से बच्चे अपनी अभिव्यक्ति, अपने बारे में बच्चा बता पाता है जब वो पहली कक्षा में प्रवेश लेता है उससे पहले। ठीक है, सुरभि अक्सर अड़े वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना चाहिए, उसे जो ये अड़े वाले शब्द हैं को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे ताकि बच्चा इन फ्यूचर उनमें गलती ना करे। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बात किसकी हो रही है? प्राइमरी लेवल पर। तो बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता है उसको असेस करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो वो क्या रहेगा? अर्थ का निर्माण, कि बच्चे अर्थ का निर्माण करने में कितने सक्षम हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का, कहानी सुनाई जाती है तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चे इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये भी तो हो सकता था इस स्टोरी में। कई बार हम देते हैं कि आपको एक स्टोरी दी जा रही है, आप उसके एंडिंग को चेंज कर दीजिए, तो वहाँ पे जो बच्चे की इमेजिनेशन पावर है हम उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास यहाँ पे होता है। अब आते हैं हम 118 पे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो और क्या एक चीज़ है जो वो अपनी लेकर आते हैं? तो सभी को पता है जब बच्चे आते हैं ना तो वो अपनी भाषा लेके आते हैं। कोई, उन्हें ये नहीं पता होता हमें जाके स्कूल में इंग्लिश को बोलना है, तो वो अपनी भाषा, उनके खुद के अनुभव, दुनिया को देखने का उनका अपना दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें लेकर वो आते हैं। ठीक है, 119 देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, जो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो उसके विकास का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है वो हमने बताना है। तो देखिए, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये तो है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह तो है, हमें क्या बताना, जो नहीं है। ठीक है, वाद विवाद में बेझिझक होकर बच्चे बोलेंगे। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, कहानी सुन ली फिर उन शब्दों को दोहराना, तो ये नहीं है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है वो आपने बताना है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, मतलब जो आपका कोई लैंग्वेज टीचर है अगर उसकी खुद की जो भाषा है वह प्रभावी नहीं होगी तो वह बच्चों को नहीं सिखा पाएगा। अगर वो गलत उच्चारण करता है तो उसके पीछे बच्चे भी गलत उच्चारण करेंगे। तो भाषा की कक्षा में ये बहुत एसेंशियल है कि जो भाषा शिक्षक है उसकी भाषा प्रभावी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, तो इसका सबसे संभावित कारण, मेन रीजन क्या हो सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो रीजन है ये उनकी मातृभाषा का, कि जो परिवेश उन्हें अपने घर परिवार में मिला हुआ है उस मातृभाषा का प्रभाव उसके बोलने पे है। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना, आप क्या, मतलब क्या इन चारों में से क्या यहाँ पे सही रहेगा? आप बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। कोई फेस्टिवल आया, दिवाली आई, होली आई, तो आप बच्चों को पूछेंगे, आप बच्चों से पूछेंगे कि उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या किसी भी तरीके से आप पूछे हम ये क्यों मनाते हैं, क्या इसको मनाना ठीक है, क्या हमें इस फेस्टिवल पे ऐसा करनी चाहिए। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें उनसे निकलवाने हैं। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है।
उनके व्यक्तित्व निर्माण में किसका योगदान है भाई? वहाँ की मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, भाषा की जो पढ़ाई होती है, भाषा की पढ़ाई क्या होती है? समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। मतलब जो भी पाठ्यक्रम है उसमें हर कहीं हमारी भाषा आती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, तो समूची पाठ्यचर्या में भाषा की पढ़ाई व्याप्त है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? क्या पूछा है? सहमत नहीं है। तो किससे सहमत नहीं है? कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बिल्कुल। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बिल्कुल। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य, नहीं। अगर आप उनको सिर्फ राइटिंग पे फोकस करने के लिए कहेंगे तो जो उनकी स्पीकिंग पावर है, स्पीकिंग स्किल है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान बिल्कुल किया जाना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि, लेखन मतलब जो वो राइटिंग करते हैं उनमें उनका आत्मविश्वास जगाने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है भाई? कि उनके द्वारा लिखी गई बात, उन्होंने चाहे कोई भी बात लिखी, आपने उनको किसी टॉपिक के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए कहा, तो आप उसको क्रिटिसाइज ना करें, डिस्करेज ना करें बच्चे को। वहाँ पे उसने जो भी बात लिखी है उस बात की रिस्पेक्ट करें। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, सभ्यता, वे किससे ग्रसित है भाई? लिखना नहीं आता। क्या लिखना नहीं आता? ग्राफ बनाना नहीं आता। मैंने बताया था निमोनिक, तो ये लेखन अक्षमता है, डिस्ग्राफिया, ये के सिम्टम्स ये हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, तो इन चार में से हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। बहुभाषिकता तो तभी आएगी ना जब हर कोई बच्चा जो जिस भी बैकग्राउंड से है, जिस भी क्षेत्र से है, जब वो अपनी मातृभाषा में उसको कुछ कहने की, सुनने की आज़ादी होगी, तभी बहुभाषिकता का वहाँ पे प्रयोग हो रहा है। 144 देखिए, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें, क्या जरूरी है बच्चों को भाषा सिखानी है? तो कि पारस्परिक संवाद के लिए, आपस में जो डिबेट होती है उसके लिए, या डायलॉग मेथड होता है उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। पढ़ना जो कौशल होता है एक हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने में जब बच्चा पढ़ता है तो उनको उनका मीनिंग, मतलब अर्थ जो पढ़ रहा है उस चीज़ का अनुमान, वो एक बच्चे को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। प्रॉपर अर्थ नहीं बता पा रहा तो अनुमान बच्चा वहाँ पे लगा पा रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जिनमें गेता हो, ठीक है, इस प्रकार की वो कविताएं पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 147। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा को हम अर्जित कर रहे हैं, तो भाषा अर्जन जो होती है हमारी क्लास में भी हो सकती है, हमारे प्रीवियस में भी हो सकती है, हम फैमिली के बंदों से भी सीखते हैं। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ठीक है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते? बिल्कुल भी नहीं भाई। नियम तो जब हम स्कूल में एक फॉर्मल जो हम लर्निंग करते हैं ना, टीचिंग लर्निंग, वहाँ पे बच्चे को नियम सिखाए जाते हैं। जब भाषा तो अर्जित बच्चा जन्म से करनी स्टार्ट कर देता है, वो अपने बड़ों को जो कहते सुनता है उसी चीज को वो एक्वायर करता है, अर्जित करता है। तो भाषा अर्जन के लिए कोई भी नियम सिखाए नहीं जाते। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिल्कुल बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, ये भी ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग है। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? मतलब लोकतांत्रिकता का मतलब है हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो अगर ये बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर वहाँ पे बच्चे को देना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर क्या है? तो पोर्टफोलियो है,
भाषाई क्षमताओं के आकलन में, पोर्टफोलियो में जैसे जो उनके अचीवमेंट्स होती हैं उनको हम मेंटेन करके रखते हैं, तो पोर्टफोलियो से हम उनका आकलन कर सकते हैं। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी पढ़ने के बाद पहुंची है, कहानी को अपने शब्दों में कहना ये बिल्कुल कम प्रभावी नहीं है। कहानी का अंत परिवर्तित करना, मतलब आप इसके एंड को चेंज करिए, वहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी को वो देखा जा रहा है। कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे भी बच्चों की क्रिएटिविटी दिखाई देती है। लेकिन कहानी को रिपीट करो दोबारा, ये कोई भी गतिविधि नहीं है, या अगर गतिविधि है तो ये बहुत कम प्रभावी है। आप इनसे ये तो पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना ग्रेस्प किया माइंड में, लेकिन ये अगर इन चारों में बात करें तो कम प्रभावी हमारी यही एक्टिविटी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारी हिंदी की पेडागोजी के। आशा करती हूँ क्वेश्चन सबको अच्छे लगे हैं। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड and say them they also subscribe this channel, and all those who see this video please subscribe my channel. Thank you everyone.